सो नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लो कि इस क्वेश्चन को क्या आप अपने नॉर्मल मेथड से यूज़ कर सकते हो। ये 4 डिग्री इक्वेशन है। इस तरह कोई सी भी आपके पास एक 4th डिग्री इक्वेशन है, इस तरह कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, 3 डिग्री इक्वेशन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। क्या इसे आप अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर ना है। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है, मतलब कि और वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें सो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक हमारे पास यही होगी कि यहाँ पर हम x को वेरिएबल नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा पैरामीटर है a, हम a को वेरिएबल मानेंगे और a को वेरिएबल मानते हुए पूरी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर a 2 बार आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a में क्वाड्रेटिक आएगी, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास ये 4th डिग्री इक्वेशन है x में, अगर हम x को वेरिएबल मानते हैं तो हमें 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगी और 4 डिग्री इक्वेशन का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि कोई फॉर्मूला है तो फिर आप याद नहीं रख सकते। सो यहाँ पर हमारा मेथड क्या होगा? हम a को वेरिएबल मानेंगे। यही होता है कि यूज़ ऑफ पैरामीटर्स। सो हम इसे फैक्टराइज कर दे, मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास ये आ जाएगा x⁴ प्लस x³। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 6ax, ये आ जाएगा प्लस 4a², ये मेरे पास आ जाएगा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे मैं a का मतलब a की फॉर्म में क्वाड्रेटिक लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे ये देखो, 4a² प्लस a 6x प्लस 2x² माइनस x³ माइनस x⁴ इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन को a को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक लिख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू क्या आई? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, मेरे पास ये आ गया। अब हमें इसे डिवाइड बाई 2 है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई थोड़ा एक काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करके उससे लिख देते हैं और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड पर। मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू -6x प्लस माइनस डिवाइड बाई a रूट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? पहले मैं x⁴ लिखूँगा। सो -16 इंटू -1 16 आ जाएगा, तो मतलब 16x⁴। फिर -16 इंटू -1 16 आ जाएगा प्लस 16x⁴। अब -16 इंटू 2 -32, -32 जब 36 में ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। सो प्लस 4x², ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से मैं 4x² कॉमन ले सकता हूँ। जब 4x² बाहर लेंगे तो 2x लिखेंगे और अंदर मेरे पास बच गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस माइनस 6x डिवाइड बाई 8। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इतने पार्ट को। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। a की वैल्यू मेरे पास क्या आई? a की वैल्यू मेरे पास आ गई -6 प्लस माइनस 2x स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल अगर हम कर देते तो मेरे पास ये आ जाएगा डिवाइड बाई 8। सो मेरे पास लास्ट में ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं 8 को इस साइड ले जाता हूँ, मेरे पास ये आ गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x² प्लस 2x। ठीक, अब मैं क्या देख सकता हूँ? यहाँ पर प्लस माइनस मतलब कि मेरे पास x² में 2 क्वाड्रेटिक आ गए। अब 2 क्वाड्रेटिक आ गए तो दोनों को आप क्यूबिक फॉर्मूला
क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मेथड मैंने आपको बता दिया। जब भी कुछ ऐसी ऐसे इक्वेशन आए तो यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ पैरामीटर्स करना है। ए को वेरिएबल ले लेंगे। सो मेरे पास ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, मतलब हमारे पास ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये हमारे पास ए को हमने ए को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया। मेरे पास जो एंड रिजल्ट आ गया ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक्स में 2 क्वाड्रेटिक्स आ गए, दोनों में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट